हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ साइकोलॉजी जरा हटके। साइकोलॉजी जरा हटके भाई ये क्या है? देखिए, आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं लेकिन आप मनोविज्ञान को कुछ हटके सीखें। इसलिए मैं आपके लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ और आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम जानेंगे कि कैसे चीज़ें हैं और कैसे उन्हें हम डिफरेंट आयाम पे सोच सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्हेंस योर अंडरस्टैंडिंग। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास कुछ चीज़ों के बारे में जो कि आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए भैया, सबसे पहली बात यह है कि एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा और इस क्वेश्चन को मैंने कल टेलीग्राम पर किया था। एक क्वेश्चन ये है कि डिफेंस मैकेनिज्म में ऐसी कौन सी प्रोसेस है, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे हमें सच में कभी नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी हमारी लाइफ में। वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होती है? तो मैं बता दूं कि रिप्रेशन। कौन सा? रिप्रेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है, ये लाइफ में व्यक्ति के व्यवहार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ में जितना ज़्यादा रिप्रेशन को करेगा, उस व्यक्ति को लाइफ में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये माना जाता है आपके साइको डायनामिक थ्योरी में, है ना। अब देखिए, तो हमें ये समझना है कि पहले समझें कि रिप्रेशन है क्या। देखिए, रिप्रेशन होता है कि हमारी कॉन्शियस स्टेट में जो भी डिजायर पूरी नहीं होती है उसको जब हम वहाँ से हटाना चाहते हैं और उसको हम धकेलते हैं कहाँ पे? अनकॉन्शियस में। कहाँ पे धकेलते हैं? अनकॉन्शियस में। अनकॉन्शियस में हम उन डिजायर को इकट्ठा करते हैं जिन्हें हम वास्तव में पूरा नहीं कर पाए थे। तो अब क्या मतलब है कि जब आप लाइफ में जितना ज़्यादा रिप्रेशन करते चले जाएंगे तो आपका अनकॉन्शियस उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, है ना। तो अब हमें ध्यान रखना है कि अनकॉन्शियस का भी निर्माण कैसे हुआ? अनकॉन्शियस का भी निर्माण हुआ आपके रिप्रेशन करने से। सो वी कैन सी दैट अनकॉन्शियस मेंटल लेवल, यानी जो अनकॉन्शियस मेंटल लेवल होता है, अनकॉन्शियस मेंटल लेवल इज क्रिएटेड बाय अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज रिप्रेशन। यानी अनकॉन्शियस मेंटल लेवल जो क्रिएट होता है किसके माध्यम से? रिप्रेशन के माध्यम से। इतना क्लियर हुआ ना? पॉइंट इज दैट कि कोई पर्सन रिप्रेशन करता क्यों है, क्यों मतलब वो चीज़ों को कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में ले जाना चाहता है, क्यों हाइड करना चाहता है। देखिए, जो रिप्रेशन है उसका एम क्या होता है? इट्स एम इज टू प्रोटेक्ट द ईगो। जो रिप्रेशन होता है वो ईगो को प्रोटेक्ट करता है। किसको? ईगो। ईगो को प्रोटेक्ट करता है। और मतलब क्यों? क्योंकि ईगो डिस्टर्ब होता है किसी चीज़ से, और इसलिए साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म में रिप्रेशन क्या करती है कि उस चीज़ को, यानी उस साइकोलॉजिकल थॉट को या किसी बात को ईगो से हटा के अनकॉन्शियस में पहुंचा देती है। यानी कॉन्शियस से हटा के अनकॉन्शियस में पहुंचा देती है ताकि ईगो को हर्ट ना हो। तो अब हमें ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात ये है कि कौन कौन सी मेंटल इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति रिप्रेस करता है। कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति कुछ खास तरह की ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको व्यक्ति रिप्रेस करता है। उनमें से नंबर एक पर क्या आता है? नंबर एक पर आता है पेनफुल पेनफुल सॉरी पेनफुल चाइल्डहुड मेमोरीज। यानी बचपन की जो भी पेनफुल दर्दनाक चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं व्यक्ति उसको रिप्रेस करता है। दूसरा है व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है फॉरबिडन
सेक्सुअल विशेष, यानी व्यक्ति की जो सेक्सुअल विश होती हैं उसको रिप्रेस करता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझते हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को एट अ टाइम फुलफिल नहीं कर सकता है, तो फिर वो कहाँ पे अनकॉन्शियस में ले जाता है एंड रिप्रेस करता है। एंड तीसरा क्या है, फॉरबिडन एग्रेसिव विशेष, और भी मतलब ऐसी उसकी विशेष जो कि एग्रेसिव होती हैं और जिससे व्यक्ति लाइफ में यानी डेली लाइफ में, कॉमन लाइफ में पूरा नहीं कर पाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली जब व्यक्ति रिप्रेस करता है उसमें पहली चीज़ आती है उसकी जो पेनफुल चाइल्ड मेमोरीज होती हैं उसको रिप्रेस करता है, फॉरबिडन सेक्सुअल विशेष होती हैं उनको रिप्रेस करता है, और जो एग्रेसिव विशेष होती हैं उनको रिप्रेस करता है, क्योंकि कॉन्शियस में या फिर वास्तविकता के तौर पे वो व्यक्ति उन्हें पूरा नहीं कर पाता है। तो अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। बेसिक सी बात है, आप फिर से इसे अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं कि थोड़ा इसको रिच करते हैं। आप बहुत सिंपल तरीके से ध्यान रख सकते हैं कुछ पॉइंट को जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को फिर से अच्छा करेंगे। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति रिप्रेशन करता है अपने ईगो को डिफेंस करने के लिए। व्यक्ति रिप्रेशन क्यों करता है? अपने ईगो को डिफेंस करने के लिए। और रिप्रेशन करते करते क्या होता है, वो अनकॉन्शियस को क्रिएट कर लेता है, अनकॉन्शियस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है कि व्यक्ति 3 तरह की जो प्राइमरी कैटेगरीज हैं उनको रिप्रेस्ड करता है। पहला क्या था, पेनफुल चाइल्डहुड मेमोरीज, दूसरा फॉरबिडन सेक्सुअल विशेष एंड तीसरा फॉरबिडन एग्रेसिव विशेष। क्योंकि वास्तव में इन 3 तरह की जो प्राइमरी कैटेगरी है इनको व्यक्ति वास्तविक जीवन में नहीं कर पाता है और इनको सप्रेस्ड कर लेता है, इनको रिप्रेस करता है कहाँ पे, अनकॉन्शियस में, और उसका अनकॉन्शियस क्रिएट होता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ क्लियर हुई होगी। ये आपके एग्जाम के पर्पज़ से प्लस खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भैया, कि हमें चीज़ों को रिप्रेस नहीं करना है। एक सामान्य स्तर तक डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा होता है, लेकिन जब अत्यधिक स्तर पर डिफेंस मैकेनिज्म होने लगे तो उसमें रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म है, वो ऐसी खतरनाक चीज़ है जो व्यक्ति के व्यवहार को बुरी तरह से प्रभावित करती है। तो आप इसे फाइनली ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जुड़े रहें कुछ ऐसी ही और भी नई चीज़ों को जानने के लिए।